कहीं ना कहीं दत्तात्रेय जी भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। उनकी कृपा के बगैर ये दुर्लभ दर्शन, महादेव की कृपा के बगैर, माँ शक्ति की कृपा के बगैर ये दर्शन होना संभव ही नहीं है। तो उन सभी की कृपा से हुए तो ये दुर्लभ दर्शन आप मानसिक यात्रा में मेरे साथ कीजिए। सनातनं नित्यं निर्विकल्पं साथियों, जैसे कि हम गिरनार पर्वत पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ट्रॉली के माध्यम से जाएंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ से जाएंगे, जैसे एंट्री करते ही ये जो सेल्फी पॉइंट है ये बहुत अच्छा लग रहा। साथियों, अब हम रोप पे स्टेशन पर हैं। अब ये ट्रॉली आ गई, हम तो ट्रॉली बोलते हैं और आप क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। और अब हम इस पे जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। आपका शुभ नाम? हरेशपाल। रेशवाल जी है, इनका यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवाएं देने के लिए। और साथियों, हम अंदर बैठ चुके हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है। और देखते हैं अंदर किस प्रकार का यहाँ रहेगा। विष्णु चल रहा है साथ में, विष्णु कैमरा तैयारी कर। विष्णु, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा। पहली बार चढ़ा है क्या? पहली बार में। विष्णु ने इसको पकड़ के रखा। विष्णु, क्या डर लग रहा है? ऊंचाई बहुत है ना, नीचे देखने से पसीना आता है। विष्णु कह रहा है नीचे देखने से पसीना आ रहा है। बाबाओं की कुटी है। हाँ, ये बाबाओं की कुटियां हैं। साथियों, एक बड़ी बात बताऊं क्या? हमें ड्रोन लाने के लिए मना किया, लेकिन हमें यहाँ लग रहा है हमें ड्रोन शूट की आवश्यकता ही नहीं है। आराम से ड्रोन शूट हो रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। और जो यहाँ का आनंद आ रहा है बड़ा ही अच्छा आ रहा। व्लॉगिंग करूँ या कैमरा करूँ, दोनों में से सस्पेंस हो गया। अच्छा लग रहा है। और हमें ये बड़ी खुशी है कि कैबिन में हम सेपरेट ही मिले। हमारे कैबिन में किसी को अलाउड नहीं किया उन्होंने हमारे, हालांकि जैसे भर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं, आप पर्सनली जा सकते हैं। तो उन्होंने पर्सनली कहा। हालांकि टिकट हमारी लगी है तो 1200 कुछ रुपए की, शायद तक 1200 कुछ रुपए की टिकट लगी है हमारी दोनों की। मतलब एक आदमी का 600 कुछ रुपए ऊपर लगे हैं। और अच्छा लग रहा है। दर्शन करते हैं। इन्हीं जंगलों में हमें जाना है, देख लीजिए, ये इन्हीं जंगलों में हमें जाना है तलाश करने के लिए संतों की। नीचे से शूट ले रास्ते। साथियों, इस घने जंगल की हमारी यात्रा रहेगी। और मैं बता दूं, इस यात्रा में सफल करने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिएगा। इतनी मेहनत करके मैं यात्रा कर रहा हूं और बहुत मेहनत करके मैं संतों के दर्शन करता हूं। अगर आपको कहूँगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को, ज़्यादा से ज़्यादा जो संतों के दर्शन आगे शेयर करेंगे ना, तो मुझे खुशी भी होती है, मेरा हौसला भी बढ़ता है। तो देखता हूँ जितनी मेहनत करने के बाद बहुत कम लोग इस चीज़ को शेयर कर पाते हैं। साथियों, अब हम बादलों के अंदर, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको कुछ दिखाई दिया पीछे? एकदम बादलों के अंदर पहुंच गए हैं, क्योंकि मौसम ऐसा ही है। ब्रेक लगाए क्या? यहाँ तो बारिश हो रही है। बादल 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 बादल। साथियों, ऊपर हम पहुंच चुके हैं। जैसे आपको दिखा दूं, ये एक जो दिखाई दे रहे हैं बादल का कोहरा है। कुछ कोहरा कहता है, ये असलियत में बादल है जो हम देख रहे हैं। साथियों, ये अम्बे माँ के मंदिर हम दर्शन करने चल रहे हैं और आप भी चलिए। और जैसे मौसम थोड़ा सा साफ ना होने की वजह से हो सकता है क्लियरिटी थोड़ा कम दिखाई देगा। साथियों, जैसे आप माँ अम्बा के दर्शन कर रहे हैं, मानसिक यात्रा में आप मेरे साथ हैं। कमेंट में ज़रूर लिखें एक बार, जय माँ अम्बे।
साथियों, शक्तिपीठ के आपको दर्शन करवाने के बाद अब मैं चला हूँ दत्तात्रेय जी का आपको दर्शन करवाने, क्योंकि शक्तिपीठ तक तो आप आ सकते हैं साधन के माध्यम से, जैसे आपको ट्रॉली के माध्यम से। यहाँ से आपको 2000 पैड़ी पैदल चलना होता है। 2000 से चौंको मत, आधा घंटा लगता है। और साथ साथ ऐसी डोली भी है, पीछे दिखाना डोली क्या। साथियों, जैसे कि रास्ते में कुछ संतों की पक्की कुटियाँ दिखाई देती है, कुछ कच्ची भी दिखाई देगी आपको। जैसे आप देख पा रहे हो, इस बच्ची का हौसला हंसते हुए खेलते हुए चल रही है। और जय दत्तात्रेय। साथियों, जैसे कि ये जो 3000 दत्तात्रेय जी के हम दर्शन करने के लिए सीढ़ियाँ पास कर रहे हैं, तो हमने जैसे इस बच्ची का देखा चलते हुए, तो कह रहा हूँ हम अगर जितना डाउन थे उससे डबल हमारे पास एनर्जी आएगी, क्योंकि इस बच्ची को देख के मेरा हौसला बढ़ गया। क्या नाम है? तनिषा। जय दत्तात्रेय महाराज। जय दत्तात्रेय महाराज। और इनका धन्यवाद कहना, क्योंकि अच्छे आपको धन्यवाद, क्योंकि आप बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हैं, धार्मिक स्थानों पे आप बच्चों को साथ मिले, इसलिए आपको धन्यवाद कहता हूं। ये मेरे लड़की का लड़का है। साथियों, अब हमें मंदिर के दूर से दर्शन दिखाई देने लगे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दत्तात्रेय जी भगवान का मंदिर। हालांकि कभी कभी मौसम साफ हो जाता है, कभी कभी जैसे कुछ टाइम अब देखो अभी बादल है ना, वो हवा के झोंके के साथ इधर आ जाएंगे। अभी उधर जा रहे हैं, कुछ टाइम इधर आ जाएंगे। ये लुप जैसे कि हम सभी गिरनार के दर्शन करने जा रहे हैं, और आप सभी को बताते हैं सीढ़ियाँ, जैसे अगर हौसला होता है सीढ़ियाँ लगती नहीं कि इतनी सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ होगी? 9999। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। आप बहुत दिक्कत पड़ी बाबू, बहुत दिक्कत हुई, लेकिन यहाँ पर उड़न हार कटोरी नहीं मानने का। हार नहीं मानेगा, आना तो उड़न खटोला है, पर वो अंबाजी तक आता है, हाँ। वहाँ से चल के आना चाहते हैं। और आप तो पूरा ही चल के आए। पूरा ही चल के नीचे से ऊपर तक हमने ऐसा डिसाइड किया था कि नीचे से ऊपर तक हम चलेंगे। जैसे बता दूं, मौसम खराब होने की वजह से कभी चलता है कभी नहीं चलता, ये भी होता है। और आपकी उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल। कैसा चढ़ पाए आप? हाँ बढ़िया, अच्छा। और साथियों, जैसे कि आपको अब हम कर रहे हैं श्री दत्तात्रेय जी के दर्शन, मानसिक यात्रा में आप भी मेरे साथ हैं दर्शन। साथियों, जैसे हम दत्तात्रेय जी के दर्शन करके आते हैं, तो इसी गेट के पास में ही आश्रम जाने के लिए या अन्य क्षेत्र जाने के लिए रास्ता है, जहाँ साथ साथ ये बता दूं, वो वहाँ पर चैतन्य धूणा भी है, जहाँ दत्तात्रेय जी ने तपस्या की थी। और साथ ही साथ वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी को जो दीक्षा दी थी, वो यही स्थान है। जैसे मैं बता दूँ, मैंने ये जो जानकारी ली है यहाँ के संतों से जानकारी लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ, जैसे बहुत सारों ने गुरु गोरखनाथ जी के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन उनकी दीक्षा यहाँ पे हुई थी। जी हाँ, गिरनार पर्वत पर। जी, ये यहाँ का आज उस समय का चैतन्य धूणा है जो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो दर्शन हो रहे हैं, ये कहूँगा कहीं ना कहीं दत्तात्रेय जी भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। उनकी कृपा के बगैर ये दुर्लभ दर्शन, महादेव की कृपा के बगैर, माँ शक्ति की कृपा के बगैर ये दर्शन होना संभव ही नहीं है। तो उन सभी की कृपा से हुए, तो ये दुर्लभ दर्शन आप मानसिक यात्रा में मेरे साथ कीजिए। सदा वसंत्रम दिव्याणि विंदे भवं भवामि सहितं नमामि। श्री गंगे हर गंगे पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी बिंगी निरत करत है नंदी। स्वर्ग में आया ऐसा लग रहा है। स्वर्ग में आए जैसे। हाँ ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उड़ रहे हैं। डर तो नहीं लग रहा माता जी? अब नहीं लग रहा, नहीं लग रहा अब नहीं लग रहा। निकल गया डर। अब डर निकल गया। स्टार्ट में डर लगा ना? हाँ, अब जाते समय लगा था, अब नहीं लग रहा। अब नीचे देखने से नीचे से देखने से नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसे अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सब महसूस हो रहा। अद्भुत दृश्य देख रहे हैं सही में। और सही भड़क, में। आपको ये जो मैंने पूरा दृश्य दिखाया कैसा लगा, पूरी जर्नी दिखाई कैसी लगी, मुझे जरूर बताना। कभी कभी मौसम में बादलों में छिप जाते हैं, कभी मौसम साफ हो जाता हो है। जाता है, तो हमको तो ऐसा लग रहा बादल में चल रहे। हमने पूछा कि भाई ये बरसात गिर रही क्या, तो बोले बादल का पानी है ये।
बरसात ही चालू है पूरे, बादल का पानी है। बादल का बहुत पानी, फिलहाल बादल के पानी में बादल में जम थे, बादल में बादल थे। में जम थे। बादल में थे हम आए जब, और पहली बार ऐसा जीवन पहली बार आए हाँ। हम। इस उम्र में आपने दोनों जोड़े के साथ है, मुझे जोड़े के खुशी साथ हुई, आए। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे क्यों देखा दादा कि हम दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन किए, अच्छा लगा इनको। और आपको मैंने आज मानसिक यात्रा के साथ दर्शन करवाया, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ऐसी यात्रा कभी कभी मैं धार्मिक स्थानों का आपको दर्शन करवाता हूँ, फिर ऐसे ही दर्शनीय स्थल के साथ नए संत महात्मा के साथ आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।